चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे और श्वसन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर श्वसन तंत्र इंग्लिश और हिंदी हम दोनों लैंग्वेज में लिख दिए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा श्वसन की प्रक्रिया आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि नाक से लेकर के हम लोग जो श्वास लेते हैं वो नाक से लेकर के हमारे शरीर के कौन से अंग तक जाता है। आज की क्लास में हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर में यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। श्वास क्यों जरूरी है, श्वसन किस लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कभी तुम लोग कोरोना सुना होगा, कोरोना क्यों होता है आज ही हम लोग देखेंगे। और समझो हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी चीज होती, किस तरह से ऐसा घटना घटता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आज जब हम तुम लोग को बताएंगे तब पता चलेगा कि ऐसा ऐसा भी घटना घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसको देखेंगे कि हमारी लाइफ में इसका यूज कैसे हो रहा है, हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर तो बना हुआ है, लेकिन हम लोग की कौन सी गलती की वजह से, कौन सा मिस्टेक की वजह से हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है, समझा कि नहीं। तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो नशा करता है, नशा समझते हो ना, जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो इस सब को पीने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या हमारे फेफड़ा को भी कुछ फायदा है, क्या इसको कुछ नुकसान है। तो कुछ नुकसान होगा कि फायदा होगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्यों नहीं पीना चाहिए, लोग तो बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, बट क्यों, क्या रीजन है जो नहीं पीना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे सिलेबस का चीज़ है, 5 नंबर का ये एग्जाम में आता है, इसका ड्राइंग आएगा, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है। कोई दिक्कत। चलो देखो हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। यहाँ पर देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं नासा द्वार। नाक के अंदर जो रास्ता होता है ना, दरवाजा, नाक के अंदर 2 दरवाजा है, तो जो 2 दरवाजा है उसको हम लोग कहते हैं नासा द्वार। और नासा द्वार को इंग्लिश में कहते हैं नॉस्ट्रिल। और नाक के अंदर होता क्या है, छोटे छोटे बाल होते हैं, और जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको सिलिया बोला जाता है। सिलिया, छोटे छोटे बाल को क्या बोला जाता है, सिलिया, समझा कि नहीं। अब ये बाल क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जिस तरह से हम लोग चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी होता है ना, चाय छन्नी क्या करता है, छांकते हैं ना हम लोग उसको, तो छांकते पूरा कचरा को छांक लेते हैं हम लोग। उसी तरह से नाक क्या करता है, नाक में जो नॉस्ट्रिल, ये सिलिया होती है, यानी जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ये बाल क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो हवा है ना, उस हवा को जब हम लोग लेते हैं तो हवा के साथ बहुत छोटे छोटे धूल कण भी लेते हैं। उस धूल कण को चाय छन्नी की तरह छान लेता है और छान करके यहीं पर चिपका देता है, जिसको हम लोग नाक से नकटी निकाल करके फेंकते हैं। नकटी बुझते हो, तो वो नकटी, यही कचरा यहीं पर आकर के जमा होता है। लेकिन जो सिगरेट पीता है, सिगरेट समझते हो, अब सिगरेट पिएगा मुंह से और निकालेगा धुआं किधर से, नाक से। किसी किसी में इतना टैलेंटी रहता है कि वो कान से भी निकाल देता है, वो उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। चलो देखो, तो जो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने से होता क्या है कि ये नॉस्ट्रिलिया जो है, ये सिलिया जल जाता है, राख हो जाता है, और उसके नाक में बाल नहीं रह जाता है। अब नाक में जब बाल नहीं रहेगा तो गंदगियां सब डायरेक्ट कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और अंदर की बीमारियां उसको ज्यादातर होती है, टीबी वगैरह, समझा कि नहीं। इसीलिए नाक में बाल होना भी जरूरी है। और कोई कोई क्या करता है, कैंची लेगा, एकदम खुचुम खुचुम काट देगा पूरा, समझा कि नहीं। काटना भी नहीं है, बाल को रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। जो डस्ट हम ले रहे हैं उसको रोकने का काम करता है। यहाँ तक समझ गया। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दलदल है, दलदल, और ये जो दलदल है इसको कहते हैं सीतर का दलदल। पूरी तरह से सीतर भरा हुआ, यहाँ पर सीतर, जिसको कहीं कहीं ठेना भी इसको बोलता है, ठेनवा, और इसको इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं, श्लेष्मा भी बोलते हैं हिंदी में, समझा कि नहीं। तो इसी को कहते हैं सीतर। नासा का पार्ट में होता है, सीतर कहाँ होता है, नासा का पार्ट में। और इस सीतर को श्लेष्मा भी कहते हैं, और ये श्लेष्मा को म्यूकस भी कहते हैं, समझा कि नहीं। अब देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। हम लोग जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद पहले नॉस्ट्रिल से होते हुए आगे बढ़ा, लेकिन कोई गर्दा जो है, गंदा एकदम खचड़ किस्म का होता है,
तो वो जबरदस्ती घुस जाएगा। अब जब जबरदस्ती जो ही घुसेगा यहाँ पर, यहाँ जो सितर है, सितर बोलेगा या तो हम अपन अंदर अपन गोदी में ले लेते हैं। और बेचारा ये क्या करेगा, अपन गोदी में इसको समा लेगा और यहीं पर मिला लेगा, बोलेगा यहीं बस तू, और उसको क्या करेगा, चिपका लेगा अपन अंदर। और जब चिपका करके ये पूरा भर जाता है, समझा कि नहीं, ये पूरा भर जाता है, तो हम लोग एक जगह जा करके इसको खाली करके रख देते हैं, है ना। लेकिन बचपन में इसका डायरेक्ट रहता है, ये बच्चा लोग जब सर्दी हो जाता है तो ये डायरेक्ट हो जाता है, एकदम पानी पानी की तरह होगा और ये यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा पानी की तरह, पता नहीं चलेगा ये आंसू बह रहा है किसी तरह बह रहा है, ऐसा भी होता है। अब यहाँ से जब श्वास जाता है तो यहाँ से जब हवा जाएगी, जैसे कि हम लोग हवा में लेते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 28%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं ना। अब यहाँ से जब आगे जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो नली दिख रहा है इस नली का नाम क्या है, तो इस नली का नाम है क्या चीज, ट्रेकिया, श्वास नली जिसको कहते हैं। ये नली कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि जिसको कहते हैं, किसकी बनी होती है, कार्टिलेज, कार्टिलेज। और कार्टिलेज को हम लोग उपास्थि कहते हैं। कौन थी कहते हैं, उपास्थि। अब उपास्थि होता क्या है सर, तो उपास्थि उसको कहते हैं जो ना तो मांस है ना तो हड्डी है, बीच बीच में जैसे कान है, कान में मांस हड्डी है और ये कान खाने में बड़ा मस्त लगता है ना। ये पोटा देखो, पोटा चिकन का पोटवा, हाँ वो कार्टिलेज है, वो खाने में बड़ा मस्त लगेगा। उसी तरह से ये नली जो है, ये नली जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है, ना तो मांस है और ना ही हड्डी है, बीच बीच में कुचुर मुचुर बड़ा मस्त लगता है खाने में। अब बात है कि ये ट्रेकिया जो है सो कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन ये है कि कार्टिलेज का क्यों बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है इससे ये होता है कि ये फैला करके रखता है, पाइप को क्या करेगा, फैला करके रखेगा। यदि ये कार्टिलेज का नहीं रहता, किसी और चीज का रहता तो ये चिपक जाता है। कभी ट्यूब देखा, साइकिल का ट्यूब, अब साइकिल के ट्यूब में हम लोग हवा भरते हैं ना, तो हवा भरते हैं तो वो फुला रहता है, हवा निकल जाता है तो वो पिचक जाता है, देखा। उसी तरह से यदि ये कार्टिलेज का नहीं रहता तो ये पिचक जाता, हवा जैसे एक बार गया फिर पिचक गया, फिर निकला फिर पिचक गया, समझा कि नहीं। और कहीं ये पिचक गया और बाय द वे कहीं ये पिचक ले रह गया तो हम लोग को भी ऐसा पिचका देगा कि ऊपर भगवान से मिला देगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये कार्टिलेज फैला करके रखता है, और ये फैल करके जब रहता है तो हवा बहुत आसानी से अंदर चल जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये कार्टिलेज इसको फैला करके रखता है। लेकिन जब फांसी लोग लगाता है, फांसी लगाता है तो क्या करेगा, पूरा नटिया दाब लेगा, ये गलवा पूरा जब दाब लेगा तो ये जो है पैपा दब जाता है, ये जो पैपा है ना ये पैपा दबा जाएगा। और जब दब जाता है तो हवा जबन करेगा, अब हवा नहीं जाएगा तो क्या वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। अब वो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। फिर आगे यदि जाते हैं तो यहाँ कंठ की तरह दिख रहा है लिरिंग्स जिसको कहते हैं। ये लिरिंग्स जो है यहां से आवाज निकलती है, क्या निकलता है, आवाज, आवाज निकालने का काम करता है लिरिंग्स। देखो हम लोग अभी जो बोल पा रहे हैं, हमारा जो चोंगा चल रहा है वो चोंगा क्यों चल रहा है, लिरिंग्स की वजह से, लिरिंग्स से आवाज निकलता है। और ये लिरिंग्स एडम सेपल जिसको कहते हैं, एडम सेपल भी कहते हैं इसको, वाक तंतु भी इसको कहते हैं हिंदी में। लेकिन बात ये है लड़कों में ये होता क्या है, फट जाता है, लड़कों में फट जाता है, और लड़कियों में ये फटता ही नहीं है। और लड़कों में फट जाता है इसलिए उसका आवाज जो है सो एकदम मोटा मोटा निकलेगा, हमको छोड़ के, समझा कि नहीं। मेरा आवाज पतला है, मेरा आवाज तो लड़की जैसा, पता नहीं ये वाला फटा है हमें कि नहीं फटा है, पता नहीं चल रहा है, नहीं फटा होगा इसीलिए लड़की जैसा बोलते हैं हम, समझा कि नहीं। तो ये जो लिरिंग्स है, लिरिंग्स में लड़का में होता क्या, ये फट जाता है, और फट जाता है तो उसका आवाज पूरा घुमर घुमर जैसा डीजे जैसा घूमरेगा। और लड़की में ये फटता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसका आवाज और सुरीला होते जाता है और पतला होते जाता है, समझा कि नहीं, एक्सेप्ट टू मी, हमको छोड़ के। तो ये समझ गया लिरिंग से क्या निकल रहा है, आवाज, लिरिंग से क्या निकल रहा है, आवाज। जब आगे हम जाते हैं तो आगे जाने के बाद दो गो टहनी जैसा दिख रहा है, बड़ा बड़ा मोटका मोटका डाली जैसा। तो ये जो मोटका मोटका डाली जैसा जो दिख रहा है, इस डाली को हम लोग कहते हैं श्वासन, ये श्वसनी, इसको क्या कहते हैं, श्वसनी।
और श्वसनी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाई। इसका काम है कि यहाँ से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी नली है इसके थ्रू से जाएगा, इस श्वसनी के थ्रू से जाएगा आगे, और आगे जाता है तो एक छोटका छोटका टहनी दिख रहा होगा, टहनिया छोटका छोटका, इस छोटका छोटका टहनी का नाम है श्वास नलिका। इसको क्या कहते हैं? श्वास नलिका। इसका कोई काम नहीं है, इसका एक ही काम है कि इसी के थ्रू से जाता है हवा। अब हवा कहाँ चल गया? कुपिका में। कहाँ चल गया? कुपिका में। ये जो गोल गोल है कुपिका, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली इंग्लिश में। कुपिका में जब ये हवा गया, समझा कि नहीं, तो कुपिका गुब्बारे की तरह होता है। किसकी तरह? गुब्बारे की तरह। और ये लाखों की संख्या में कुपिका होती है, समझो लाखों की संख्या में, बहुत छोटा छोटा। कभी खस्सी बनाया होगा तुम लोग? फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा जो व्हाइट कलर का दिखता है, उसको दाब के देखना और उसको एक चकुआ से काटना। चकुआ से काटोगे ना, देख पतला पतला व्हाइट जैसा लाइनिंग गया रहता है, तनी तनी बड़का बड़का छेद रहता है। तो जो तनी तनी बड़का बड़का छेद रहता है उसको कहते हैं कुपिका। इतना बड़ के नहीं रहता है, वो इतना छोटा रहता है कि उसको देखिए नहीं पाएंगे, बुझा कि ना, बहुत छोटा छोटा रहता है। और इसी कुपिका में जाएगा ये, नाक से हवा होते हुए कहाँ चल गया? कुपिका में। अब कुपिका सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कहीं पूछेगा हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग श्वास नाक से लेते हैं क्या? नहीं, फेफड़ा से। कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। क्योंकि यदि हम यहाँ भी छेद कर देंगे ना तो श्वसन हो जाएगा, श्वास ले लेंगे। और नकिया बंद कर दो तो वहां से श्वास लेते हैं कि नहीं? यहाँ भी छेद कर दो, यहाँ से भी श्वास लेने लगेंगे। तो श्वसन फेफड़ा में होता है, श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जब कुपिका में गया तब कुपिका में 3 गैस जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, नाइट्रोजन जो गया वो 78% गया, ऑक्सीजन जो गया 21% गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो गया 0.03% गया। अब देखो ये करता क्या है, नाइट्रोजन जितना आया, कुपिका बोलता है बाबू तो जरूरत यहाँ नहीं है, तो यहाँ से अपना रास्ता नहीं लो। और बेचारा बड़ा चाव से आया नाइट्रोजन कि हम जाएंगे तो हम अंदर तक जाकर के पूरा खलबली मचा के रख देंगे। बेचारा जो सेनापति यहाँ लगल है, जिसका नाम क्या है? कुपिका। ये कुपिका बोलेगा बाबू जो तैयारी में तू आया है वो तैयारी यहाँ काम नहीं चलेगा, तू जैसे आया है वैसे तू भागो यहाँ से। और यहाँ से बेचारा कुपिका को भगा देता है और बेचारा वो लड़कले भाग जाता है। नहीं, इसको नाइट्रोजन को तो 78% नाइट्रोजन आया और 78% नाइट्रोजन को क्या कर दिया? भगा दिया। बेचारा कोई इज्जत नहीं किया कर। ओह, इतना बड़ा बेइज्जती किसी का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो तू लोग क्लास में कहीं तू लोग को भगा देंगे तो बेइज्जती लगेगा कि नहीं? तब आगे देखो, ऑक्सीजन 21% लाया और ऑक्सीजन 21% आया, मात्र 4 से 5% ही लिया और बोला तू इतना क्यों आया, भाग यहाँ से। और कुपिका क्या करता बेचारा? इसको भी भगा देता है, समझो। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है बाबू तू इतने ही आया है तो यार तो हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और उसको क्या करता है? भगा देता है। 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड भगा देता है। कैसे 4 से 5% होता है वो भी बताएंगे। ऑक्सीजन लिया इतना, ये भगाया, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जब कुपिका में आता है तो ये काम करता है कि नाइट्रोजन को भगा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भगा देगा और 4 से 5% क्या ले लेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब लेता है तो इसी कुपिका के द्वारा यहाँ से एक रक्त नलिका जुड़ी रहती है। कौन नलिका? रक्त नलिका, जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स में ब्लड बहत रहता है। क्या चीज? ब्लड। और ब्लड को क्या कहते हैं? खून कहते हैं ना, उर्दू में खून कहते हैं, हिंदी में इसको रक्त कहते हैं। और इससे, हाँ, रुधिर कहते हैं, चलो रुधिर। और इसी ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। कौन ग्लोबिन? हीमोग्लोबिन। इसी ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। समझना, बात को थोड़ा समझना, यहाँ ज्यादा समझने वाला चीज है। कुपिका में आया 3 प्रकार के गैस, और 3 प्रकार के गैस जब आया, नाइट्रोजन जितना आया उतना भेज दिया उसको,
ऑक्सीजन 4 से 5% ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा करके उसको क्या कर दिया, भेज दिया। अब कुपिका में जो ये रक्त नलिका होती है, जो ब्लड, उसमें रक्त नलिका में जो ब्लड होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल। जो अभी खून या कहीं काट के दिखा देंगे, हम नहीं दिखाएंगे, बड़ी मेहनत का खून है, कितना चीज खाते हैं तब खून बनता है, तब खून का रंग लाल होता है ना। क्या दिखाएगा, हाँ दिखाएगा का चलो देखो, तब खून का रंग कैसा होता है, लाल। लाल जो होता है खून का रंग, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। अब ये हीमोग्लोबिन देखो कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है, यहां से ऑक्सीजन लिया, यहां से ऑक्सीजन लिया कुपिका से, और कुपिका से ऑक्सीजन को लेकर के यहां से उड़ा, यहां से फरार लगाया और चल गया कोशिका के पास। कहां पर, कोशिका के पास। और कोशिका में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बात तुम लोग अच्छा से जानता है। कौन कॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से ऑक्सीजन को ले गया कहा, माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे कोशिका में बांट देगा कि लो लो ऑक्सीजन आया है, लो ऑक्सीजन आया है, लो ऑक्सीजन आया है, सब जाकर के आएगा और सब ऑक्सीजन को लेगा, किससे, हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन सबको दे दिया और सब किसको दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मोटर चलता है, और वो क्रेब्स साइकिल चला करके माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बात तुम लोग पढ़ा है। ग्लूकोज को तोड़ करके किसका निर्माण कर देगा, ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा का निर्माण करेगा ना तो ये धुआं फेंकता है, धुआं जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसको दे देता है, हीमोग्लोबिन को। किसको दे देगा, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यहां से भागेगा और तुरंत किसको दे देगा, कुपिका को। फिर किसको दे देगा, कुपिका, और कुपिका कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के तुरंत जो है सो फेंकेगा बाहर, और नकिया के द्वारा हम लोग छोड़ देते हैं। ये काम एकदम फटाफट होता है। श्वास हम लोग लेते हैं कि नहीं, तो श्वास जब लेते हैं तो इतना फास्टली जो है सो काम हो रहा है, समझो कितना फास्टली सिस्टम काम करता है हम लोग का। और हम लोग का सिस्टम बड़ा फेल होता है, कभी कभी फेल हो जाता है ये, यहाँ तक किसी को समझने में। अब एक चीज बात समझना ध्यान से, अच्छी वाली करोड़ों की बात बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन का गर्लफ्रेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन का गर्लफ्रेंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कहते हैं CO। ध्यान देना, हीमोग्लोबिन का गर्लफ्रेंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो है ये ऑक्सीजन जो है इसकी मेहरारू है। ऑक्सीजन क्या है, मेहरारू। मेहरारू पूछता है कि नहीं, तो ऑक्सीजन जो है इसकी मेहरारू है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी गर्लफ्रेंड है। तो अब बताओ किसी का ज्यादा अट्रैक्शन गर्लफ्रेंड की ओर होगा कि मेहरारू की ओर होगा, गर्लफ्रेंड की ओर होगा। ये बात बहुत अच्छा से तुम लोग जानता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, जब इसकी गर्लफ्रेंड आता है यहाँ पर, इधर नकिया से यहाँ कुपिका में आएगा, तब तुरंत गपाच से उसको पकड़ लेगा, समझे, गर्लफ्रेंड को, और बोलेगा चल चल भाग 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 यहाँ से भाग। और गर्लफ्रेंड को लेकर के, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, हीमोग्लोबिन जाकर के तुरंत उसमें चिपक जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होगा, चिपक जाएगा। और हीमोग्लोबिन कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपका, समझा कि नहीं, और चिपका तो ये भुलाया जाता है कि तुम कौन है। और बेचारा इसके मेहरारू है और पूछता है तुम कौन है, क्या बोल रहा है, तुम कौन है। ये गलत बात है कि नहीं है। अब इसको भुला जाता है कि तुम कौन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के भागता है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। बेचारे फटियले रहती है कि ये रुक हमरा ले चल कम से कम, बोला तुम कौन है, तुमको नहीं जानते, इसको भुला जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक किसको पहुंचा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और आराम से जाकर के बोलता है गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, जाओ जाओ। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गया, बोलता है गधा कहीं का, हमको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी मेहरारू से काम है, तुम्हारी इसे गर्लफ्रेंड से काम नहीं है। और इस कंडीशन में वो क्रेब्स साइकिल चले बिन करता है,
क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन की। और क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा? नहीं होगा। और यदि ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ तो इसकी गर्लफ्रेंड के चलते हमारा पूरा बॉडी को मार के रख देगा ये, और हम लोग का हो जाएगा राम नाम सत्य है। इसीलिए ध्यान देना, यदि कोई धुआं वाला कमरा में, जो धुआं होता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, धुआं वाला कमरा में यदि तुम पैक रहोगे तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन यदि नहीं मिल पाता है ना, तो हीमोग्लोबिन को तो पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तुरंत जाकर के उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके जो है सो पूरी शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड कर देगा, और उस कंडीशन में उस इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए जब भी बरसी उर्सी लेता है ना, तो बरसी लेने के बाद जो है सो गेट खुला रखना चाहिए, या तो खिड़की खुला रखना चाहिए। और यदि नहीं खुला रहा, चाहे रूम हीटर चलाते हो तो रूम हीटर चलाने के बाद पूरी तरह से पैक नहीं कर देना चाहिए। कहीं पूरी तरह से पैक कर दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया, तब जाकर के इंसान अकबका के मर जाता है। कभी सुना है ऐसा बात? तब ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। और ऐसा सब किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के। बहुत खच्चर इंसान है ये हीमोग्लोबिन, कने है ये बहुत खच्चर इंसान है। इसको प्यार है किससे? कार्बन में। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से, और भुला जाता अपनी बीवी को। ऐसा इंसान होना भी नहीं चाहिए। लेकिन समझो यदि ये नहीं रहता, हीमोग्लोबिन नहीं रहता, तो नाक से चाहे कुपिका से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर तक ले जाने में 3 साल का समय लगता। कितना साल का? समझो सर, ये कैसे बात है? हम लोग श्वास जब एक बार लेते हैं ना, 3 साल में जाता पैरवा तक। कितना साल में जाता? 3 साल में। और ये बेचारा 3 साल बात करता है, 3 सेकंड नहीं लगने देता है। हीमोग्लोबिन 3 सेकंड लगने देता है? नहीं। और वैसे कहीं हीमोग्लोबिन नहीं रहता, हम लोग श्वास लिए एकदम आराम से जा रहा है 3 साल तक। एक बार श्वास लो, 3 साल तक आराम से रहो, तब तक हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसलिए हीमोग्लोबिन का रहना भी जरूरी है। यह ऑक्सीजन को लाता है और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। समझा के? तो हीमोग्लोबिन का भी काम बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन को कुपिका से लेकर के पूरा कोशिका में बांटेगा, उसके बाद पूरा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के इस कुपिका को दे देगा। अब कुपिका क्या करेगा? इसको नकिया के द्वारा बाहर छोड़ देता है। समझा के? और हम लोग पूरा वातावरण में छोड़ देते हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखो होता क्या है, जो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे जो जहाँ डस्ट मिल वगैरह जहाँ चलता है वहाँ, अब उसमें जो है सो डस्ट ज़्यादा नकिया में जाता है, और वो डस्ट जा करके यहाँ पर जम जाता है, यहाँ पर इनलियम में। और इनलियम जब जम जाता है ना, तो कफ सा हो जाता है। और कफ सा हो जाने के बाद फेफड़ा भी सही से काम नहीं करता, तो उसे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। टीबी नाम सुने हो? और टीबी जब बीमारी हो गई तो पूरा खांसता है वो, और खांसने के बाद यहाँ मलगम जम जाता है, मलगम कफ जैसा। और वो जब खांसेगा ना तो खखार के हितना थूकेगा। समझा कि ना? हाँ, हितना एकदम थूकेगा। सही बात है रे। तो उसको टीबी हो जाता है। टीबी भी होता है, इसीलिए फैक्ट्री में जब काम करना चाहिए तो उसको पर्दा से बंद करके। कोई शराब वगैरह पीता है। कभी तो लोग मूवी देखा होगा, साउथ मूवी में जब शुरुआत से पहले फेफड़वा को निचोड़ता है और वहां से निकलता है ब्लडवा, कभी देखा है ऐसा? तो जो शराब पीता है, जो नशा करता है, जो गुटखा चरस वगैरह खाता है, अब उससे होगा क्या कि वो फेफड़ा उससे धीरे धीरे खराब हो जाता है। और फेफड़ा जो खराब हो जाता है, इसमें जो ब्लड है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का होता है वो धीरे धीरे मैरून कलर होगा। मैरून वाला सड़िया सुना है ना? तो मैरून कलर से पूरा करिया जैसा हो जाएगा। और एक समय ऐसा होगा कि उसका फेफड़ा काम नहीं करेगा, और उस इंसान को पहले टीबी होगा, वो तरह तरह का बीमारी होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उस इंसान का अब जिंदगी इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है नशा करने से। इसीलिए बाबू, कितनों बड़े पोस्ट पर चले जाओ, कितनों महान आदमी बन जाओ, कितना पॉकेट गर्म हो जाए, लेकिन नशा कभी मत करना।
गुटखा भी नहीं खाता है क्या? हाँ थूक देता है, यहाँ तक होकर रसवा सब चल जाता है। बोलता है गुटखा सिगरेट जब एक इंसान पीता है ना बाबू, तो जितना उस इंसान को इफेक्ट हो रहा है, उस रूम में जितना लोग है उससे इफेक्ट उतना भी होता है। समझो, उस रूम में रहने वाले को भी इफेक्ट उतना ही होगा। इसलिए न तो सिगरेट पीना चाहिए, न तो गुटखा, न तो भांग, न तो गांजा, न तो शराब, न तो चरख, न तो ड्रग्स। समझा, इस सब से एकदम बिल्कुल अवॉइड रहना। ये सब काम करोगे जिंदगी में। आजकल लड़कियां पीने लगी है क्या? आजकल लड़कियां पीने लगी है, एकदम सिगरेट खींचती है। अरे लड़का लोग टैलेंट ही दिखाता है, मुंह से खींच करके नाक से निकालेगा, बोलेगा ओह क्या मस्त है, सुरूर ही सुरूर है, जिंदगी में चैन ही चैन है। ऐसा अच्छी बात है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब बात है कि इसका क्या काम है। ध्यान देना, इस फेफड़ा के ऊपर में पसली होता है, पसली, रिप्स। इसके ऊपर में क्या होता है? पसली। यदि ये वाला दबाओगे ना तो देखना कोई कोई जो पतला आदमी रहता है उसका काउंट भी हो जाएगा। हम तो एक मोट है, उतना मोट नहीं है लेकिन है थोड़ा, और कोई कोई एकदम हड्डी जैसा रहता है तो उसका काउंट हो जाएगा। यहाँ से छुएगा ना तो पसलिया काउंट हो जाएगा। हाँ काउंट हो जाएगा। तो ध्यान देना, यह पसली का भी बड़ा काम है। सबसे पहला काम है कि फेफड़ा को प्रोटेक्ट करता है। और ध्यान देना, इसके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम जिसको कहते हैं, ये मांस की तरह यहाँ पर लगा रहता है डायफ्राम। ये श्वास लेने में हम लोग को सहायता करता है। कैसे? जब हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लिए, श्वास लेने के बाद ये डायफ्राम फूल जाता है। जब छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। देखो, तो श्वास लिए तो ये छाती फूलता है। कहने का मतलब जब श्वास लेंगे, यदि ये फेफड़ा फूलेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, और यदि ये सिकुड़ेगा तो ये फेफड़ा फूल जाएगा। समझा कि नहीं? तो एक जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम फूलता है। समझा कि नहीं? तो ये करता क्या है? श्वास लेने में हम लोग को सहायता करता है। कभी कभी होता है क्या है कि जब गाड़ी से कहीं जा रहा था, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट नहीं लगा, हेलमेट तेलमेट पहना, चोट नहीं लगा, लेकिन यही चोट लग गया, चाहे यहीं चोट लग गया, तो डायफ्राम कहीं उसका चोट लग गया, डायफ्राम चोट लग गया तो सांस नहीं ले पाया, बका मर जाता है वो। बुझा कि नहीं? इसलिए बहुत जरूरी है ये। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला होता है, तो गर्भवती महिला में होता क्या, उसका जो पूरा स्टमक है, स्टमक छोटा मतलब के आकार हो जाता है। यूट्रस में बच्चा होता है, अब बच्चा होता है तो पूरी तरह से वो चाहते देता है, ये डायफ्राम बेचारा सिकुड़ जाता है ऊपर तक। अब सिकुड़ जाता है, उस कंडीशन में श्वास लेने में ये सहायता नहीं कर पाता। डायफ्राम बोलता है हम तो हरा के गोड़ लगते हैं, हम नहीं पारेंगे श्वास लेने के लिए, क्योंकि तू तो चाहते दिया, तो अंदर जो बबुआ है वो बबुआ हमारा चाहते दिया है। तो जब ये चाहते देता है तो इसकी सहायता से वो श्वास नहीं ले पाती है। अब वो श्वास किसकी सहायता से लेती थी? पसली के द्वारा। ये जो हड्डियां है ना, इस हड्डी पसली के द्वारा श्वास लेती है। इसीलिए अब पसली जो इसके द्वारा श्वास लेती थी अच्छा से वर्क नहीं कर पाता। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है, थोड़ा सा भी काम करेगी ना तो हाँफने लगेगी, थोड़ा सा भी काम, हाँ थोड़ा सा भी काम करेगी, एक कंडीशन उसको दौड़ाए दो, देखना एकदम हाँफने लगेगी। हाँफने का रीजन ये है कि वो डायफ्राम की सहायता से श्वास नहीं ले पाती है। वो श्वास किसकी सहायता से लेती है? पसली की सहायता से। प्रेग्नेंट लेडी, अरे सांस लेने में, फेफड़ा को सिकुड़ाने में मदद करता है वो। फेफड़ा को जब तक, देखो हम लोग श्वास कैसे छोड़ते हैं, ये फेफड़ा क्या करता है? इसको दबाता है। समझे कि नहीं? ये फेफड़ा इसको दबाएगा, और जब इसको दबाता है तो हवा जो है सो हमारे नाक से हवा फटाक से फेंक देते हैं। समझा कि? और ये फिर छोड़ देगा, दबाने छोड़ देगा, फिर हवा ले लेते हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम है। लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडी में होता है क्या है, बेचारा जो बउआ है नीचे, यहाँ यूट्रस में जो बउआ है, इसको एकदम चाट के सिकुड़ा दिया है। अभी चाट की इसको सिकुड़ा दिया, अब ये काम नहीं कर पा रहा। ये तो बोलता है हम एकरा कैसे दाबे, हम खुद दबेले हैं तब। समझा कि नहीं? अब ये खुद दबाया हुआ है तो उसको कैसे दबेगा? उस कंडीशन में होता है क्या है कि जो पसली होते हैं ना, इसका हड्डी, वो हड्डी फेफड़ा को दाबता है, और जब वो हड्डी फेफड़ा को दाबता है तब जाकर के श्वास बाहर निकलता है। वैसे श्वास बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि एक बार जो अंदर आ गया, किसको बाहर जाने का मन करता है? सबको सोचता है कि हम स्वर्ग लोक में ही रहें, कौन नरक लोक में जाता है?
लेकिन फिर यहाँ दबाता है, जब डायफ्राम उसको मारेगा, दबाएगा, धक्का देगा, तब जाकर के यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। समझा कि नहीं? तो ऐसा ऐसा श्वसन की क्रिया होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा? और कोई चीज छूटा क्या है? कोरोना, एकदम सही बात बोला, कोरोना। देखो कोरोना कैसे होता था। कोरोना एक वायरस है, कोविड-19 नाम सुना होगा तुम लोग, वायरस। अब वो वायरस क्या करता है, जैसे नाक के द्वारा हम श्वास लिए और श्वास लेने के बाद वो कोरोना जाकर के कुपिका में बैठ जाता था। कहां पर? कुपिका। और कुपिका में बैठा, और वो कोरोना की एक खासियत था कि गया ये गो, और वो तुरंत बच्चा पैदा करता है, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500 इस तरह से, और तुरंत वो फैला करके दोस्ती किससे करता था? ये हीमोग्लोबिन से। किससे? यहीं पर कुपिका में जाकर के बैठ के हीमोग्लोबिन बोलता है ना, तोरा हम ना लगबू, तू डेंजर आदमी है, खतरनाक है, तू मार देगा। बोलेगा मार देगा तो हम इधर से कार्बन ऑक्सीजन जाने ही नहीं देंगे। और बेचारा कुपिका में जाकर के वो बैठ जाता था, कोरोना फैला देता था, और वहां से ऑक्सीजन ले ही नहीं जा पाता था। और उस कंडीशन में होता क्या है कि लोग सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, फेफड़ा फूलने लगता है। समझा कि नहीं? और जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी तो ये पूरी तरह से खराब कर देता था कुपिका को, और जब कुपिका खराब हो जाती थी तो हम लोग की दुनिया ही खराब हो जाती थी, और क्या हो जाता था? इंसान की मौत। तो कोरोना भी जब होता है तो वो किस में जाकर के बैठ जाता था? कुपिका में। और जब कुपिका में बैठ जाता था तो वो 10, 20, 50, 100, 150, 500, 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख इस तरह बच्चा को पैदा कर, तुरंत एकदम ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम लगल था। पता नहीं कौन मशीन उसमें लगल था कोरोना में, जो इतना ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा था। क्यों? मानना पड़ेगा। और ये कोरोना की खासियत ये था कि एक आदमी फैला तो दूसरे को में, दूसरे का में, तीसरे को में, तुरंत उसको छूने से, छुआछूत वाला बीमारी था। गदा का जिस तरह छुआछूत क्या होता है हम लोग प्राचीन काल में नहीं देखे, लेकिन आधुनिक काल में देख लिए कोरोना के टाइम में। तू हमरा ना छुभी, हम दूरे रहबो। समझा कि नहीं? और तू छुभी पहले नहा क्या, पहले 14 दिन बाहर रह तब। अरे क्वारंटाइन उस समय था, क्वारंटाइन 14 दिन बाहर रहो तब घर के अंदर आने मिलता था। तो और कुछ छूटा क्या? और सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो गया। तो हिचकी वाला, ओ हिचकी वाला। अब देखो हिचकी कैसे होता है, इसको मिटाना पड़ेगा हिचकी के लिए। अच्छा इसको लिख लो, फिर हम हिचकी वाला बताते हैं। इसको लिख लो जो चीज है। समझा कि नहीं? समझ में आया ना?